Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is समास. तो हम आपको आज समझाएंगे कि समास क्या है, समास कैसे बनते हैं और इनको पहचानने की क्रिया कि समास को आप कैसे पहचानोगे कि यह कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समास किसे कहते हैं। यहाँ मैंने आपको लिख के भी रखा है कि समास किसे कहते हैं। क्या लिखा है? शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं या प्रक्रिया समास कहलाती है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को संक्षिप्त करने या करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द हैं उनको छोटे से छोटा रूप बनाने का जो तरीका होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो संक्षिप्त रूप है उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। क्या बोलेंगे? समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, समास के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। ओके, यानी भेद या प्रकार, ऐसा भी बोल सकते हैं कि समास कितने प्रकार के हैं या समास के भेद कौन कौन से हैं। समास के प्रमुख भेद 6 हैं। क्या लिखा है? अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, फिफ्थ द्वंद्व समास, सिक्स्थ बहुव्रीहि समास। ये तो है समास के भेद। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह शब्द कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, आपको एग्जाम में कैसे आते हैं कि आमरण दिया और आमरण को आपको हेडिंग डाल दी कि बताइए इसमें कौन सा समास है। तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा समास है? तो मैं सबसे आसान ट्रिक आपको समझाती हूँ यहाँ कि आप समास को कैसे पहचानोगे कि इसमें हमें कौन सा समास लिखना है। और यदि आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपको समास पहचानने में आसानी होगी। तो यहाँ मैंने 6 कॉलम बनाए हैं, 6 समास हैं, 6 कॉलम मैंने यहाँ बनाए हैं। ऊपर यहाँ इनकी पहचान लिखी हुई है। जैसे यहाँ लिखा है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, फिर फोर्थ द्विगु समास, द्वंद्व समास और यहाँ लिखा है बहुव्रीहि समास। तो ये यहाँ 6 कॉलम बनाए हुए हैं मैंने, 6 उसके समास के। तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ यहाँ देखना है और ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? एक शब्द का 2 बार प्रयोग, या तो एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है या पहला पद प्रधान होता है, और थर्ड क्या है? बाद में आने वाला शब्द पहले लिखते हैं। क्या होता है? या तो एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, पहला पद प्रधान होता है और बाद में आने वाला शब्द पहले लिखते हैं। अब हम इसमें बताएंगे आपको कि कैसे करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आमरण। क्या लिखा है? आमरण। तो आमरण को मरण, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो मरण को कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे।
ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको जो नेचुरल रूप है इसका, उसको उसी रूप में लाने के लिए, नेचुरल रूप में लाने के लिए क्या लिखेंगे, आमरण का मतलब क्या होगा, मरण तक, मरण तक होगा ना। तो मरण को कब बोला हमने, पहले बोल दिया ना, मरण तक, कानो कान। तो कानो कान यानी कान ही कान में, कान जो सेकंड वर्ड है उसको पहले बोला, कान ही कान में। तो जो बाद वाला शब्द है, जब हम इसको समझते हैं या लिखते हैं तो इसका जो सेकंड पद है इसको कब बोलते हैं, पहले, कान ही कान में, सादर, आदर के साथ, सादर यानी आदर के साथ। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, बेखटके, बेखटके यानी खटके के बिना, आजीवन, आजीवन यानी जीवन तक, आजीवन जीवन तक। फिर क्या लिखा है, घर घर, घर घर यानी बताएंगे आप लोग, घर ही घर, घर ही घर। भर पेट, क्या लिखा है, भर पेट यानी पेट भर कर। फिर यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। आ गया ना समझ में, यहाँ क्या लिखा है, पहला पद प्रधान है और बाद में आने वाला शब्द पहले लिखते हैं। तो जो बाद में आने वाला शब्द है उसको पहले लिखते हैं या बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ अव्ययी भाव समास है। अब कौन सा है सेकंड वाला, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह हम आपको पहले बता चुके हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, को अपादान से यहाँ अलग होने के लिए होता है। और संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। तो यहाँ इन शब्दों का लोप होता है। कौन से समास में, तत्पुरुष समास में। अब वो कैसे लोप होता है, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कि स्वर्ग प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या हुआ, स्वर्ग को प्राप्त। तो को क्या है, कारक शब्द है, सब सर्व प्रिय, सबको प्रिय। को क्या है, कारक शब्द है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखा गया। सेनापति, सेना का पति। हस्त लिखित, हाथ के द्वारा लिखा गया। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। राजकुमारी, राजा की कुमारी। सेनापति, सेना का पति। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि यहाँ सारे शब्दों में क्या है, कारक शब्दों का लोप है। समझ में आ रहा है ना। अब थर्ड वाली लाइन देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, देखिए मैं जूम कर दूं आप लोगों को। पूर्व पद व उत्तर पद के बीच उपमान, उपमेय तथा विशेषण और विशेष का संबंध होता है। क्या होता है, या तो उपमान उपमेय होता है या विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो वो कैसे होता है, यहाँ देखिए, कर्मधारय समास लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है नीलकंठ। तो नीलकंठ, नीला है कंठ, जो कंठ कैसा है, नीला है। तो कंठ क्या है, विशेष है, और विशेषण क्या है, नीला है। तो यहाँ विशेषण और विशेष दोनों का संबंध है। पीतांबर, पीतांबर यानी पीत है अंबर जो, पीत है जो अंबर। तो अंबर कैसा है, पीत कलर का है। नेक्स्ट, लाल किला, किला कैसा है, लाल है। तो विशेष क्या है, किला है, और विशेषण क्या है, लाल है। यानी किले की विशेषता क्या है, लाल कलर की है। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। कमल की विशेषता क्या है, नीले कलर का होना। श्वेत पत्र, पत्र कैसा है, श्वेत है यानी सफेद कलर का है।
आगे चरण कमल, कमल कैसे, चरण कैसे हैं, कमल के समान। तो यहाँ उपमा दी गई है कि चरण कैसे हैं, कमल के समान। कमल की उपमा किसको दी गई है, चरणों को दी गई है। यहाँ देखिए चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। घन श्याम, घन कैसा है, बादल कैसे हैं, श्याम सांवले कलर के। फिर नेक्स्ट मृग लोचन, लोचन यानी नयन, आंखें, आंखें कैसी हैं आपकी, मृग के समान। मृग लोचन यानी मृग के समान आंखें हैं, जिसकी मृग की आंखों से तुलना की गई है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला द्विगु समास। द्विगु समास में क्या लिखा है मैंने, पहला पद संख्यावाची होता है। बहुत आसान है इसको समझना। पहला पद संख्यावाची होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पंजाब, 5 आवों का समूह अर्थात पंजाब। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। 2 राहा, 2 राहों का समूह। फिर क्या लिखा है, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सतसई, 702 का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। क्या है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो आपको यहाँ समझ में आ गया है कि यहाँ क्या है, संख्यावाचक शब्द। जो पहला पद होता है वो कैसा है, संख्यावाचक शब्द है। संख्याएं समझ में आ रही ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ वाला। ओके, फिफ्थ वाला कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी बहुत इजी है। कैसे, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्हों का लोप होता है। जैसे यहाँ लिखा है माता पिता, यहाँ योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, लोप नहीं होता है, प्रयोग होता है। ओके, जैसे मैंने लिखा माता पिता, तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है। भाई बहन योजक चिन्ह है। पाप पुण्य योजक चिन्ह है। गंगा यमुना योजक चिन्ह है। रात दिन योजक चिन्ह है। दूध दही योजक चिन्ह है। माँ पुत्री योजक चिन्ह है। गुरु शिष्य योजक चिन्ह है। यहाँ राजा रंग योजक चिन्ह है। तो जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। याद रखना, जिन शब्दों के बीच में जो 2 पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। आपको एग्जाम में आइस बंद करके लिख देना है कि जहां योजक चिन्ह देखा तुरंत लिख देना है द्वंद्व समास। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को आप कैसे पहचानेंगे, इसमें तीसरे पद की ओर संकेत करता है। कौन करते हैं तीसरे पद की ओर संकेत, वो हम समझते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, विषधर। विषधर अर्थात विष को धारण करने वाला। विष तो है और विष को धारण करने वाला भी है। तो वो विष को जो धारण करता है वो कौन है, वो तीसरा है ना। तो तीसरे पद की ओर जो शब्द संकेत कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात भगवान शंकर। यहाँ देखिए गजानन, गज का आनंद, गज के समान आनंद, यानी जिसका मुंह गज जैसा है अर्थात गणेश जी। गणेश जी का सिर कैसा है, हाथी के समान, गज के समान। नेक्स्ट देखिए पीतांबर। पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण करता है जो, कौन है, पीले वस्त्र धारण कौन करता है, श्री कृष्ण भगवान, है ना। तो तीसरे पद की ओर यहाँ संकेत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी सिर। किसके हैं 10 आनंद, रावण के ना।
तो यहाँ रावण की ओर संकेत हो रहा है। वीणापति, वीणा को धारण करने वाली, वीणा को धारण कौन करता है? देवी सरस्वती। तो यहाँ देवी सरस्वती की ओर संकेत हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? महावीर, महान है जो वीर। वीर कौन है? जो महान होता है। तो महान कौन है? ऐसा वीर हनुमान। तो ये हनुमान की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक डिफरेंस और है। यहाँ देखिए पीताम्बर लिखा हुआ है और यहाँ भी पीताम्बर लिखा हुआ है। देखिए कहाँ है? बहुव्रीहि समास में, ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास में पीताम्बर है और यहाँ भी पीताम्बर है। कौन से समास में है ये? कर्मधारय समास में। पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। यदि हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पीला है अंबर, तब क्या आएगा? यहाँ उपमान और उपमेय और विशेषण और विशेष अगर आता है तो क्या है? पीला है अंबर। अगर हम ऐसा अर्थ बताते हैं तब यहाँ कर्मधारय समास लिखना है। और यदि यहाँ लिखा है पीताम्बर, सेम वर्ड है, पर यहाँ अर्थ अलग अलग दे रहे हैं दोनों के। यहाँ बोल रहे हैं कि पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाला, तो यहाँ तीसरे पद की ओर संकेत होता है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? बहुव्रीहि समास। ओके, तो दोनों में आते हैं, पीताम्बर दोनों में आएगा, बहुव्रीहि समास में भी आएगा। और कौन से में आएगा? यहाँ देखिए कर्मधारय समास। पर अर्थ अलग अलग निकलेगा। अगर आप अर्थ अलग अलग निकालते हैं, रखते हैं अर्थ को अलग अलग लिखकर, तब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समास समझ में आए ना? नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।